एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु उससे पूछता है कि तुमने सबको छोड़कर मुझे पर हमला क्यों किया था। 12th कहता है ये काफी आसान है क्योंकि तुम सबसे कमजोर हो। ये सुनकर किंसु को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि 3 दिन पहले मैंने 14th सन ऑफ गॉड को फाइटिंग पेविलियन में हरा दिया था। ये सुनकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं 5-6 महीने से ही माउंटेन में रह रहा हूँ, इसलिए बाहर में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता है। किंसु पूछता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि मैं यहाँ से जा रहा था। वो कहता है कि मैं सच में नहीं जानता था, यहाँ से तो कई सारे सन ऑफ गॉड जाते रहते हैं और मैं सिर्फ आज ही अटैक करने के बारे में सोचा था और तुम मेरे चपेटे में आ गए थे। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम रिमर्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं होगे। ये पहली बार है कि मैं किसी सन ऑफ गॉड से फाइट किया हूँ और बहुत ही बुरी तरह से हार भी गया हूँ। गाओ भी उसका साथ देते हुए कहता है कि ये 5-6 महीने से माउंटेन में ही रह रहा है तो शायद ये जरूर एक कोइंसिडेंट ही हो सकता है। किंसु कहता है कि कोइंसिडेंट हो या ना हो हम लोग इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। 12th सन ऑफ गॉड यहाँ पर 5-6 महीने से रह रहा है, अगर उसे कोई बता देता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तो ये कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। ये सुनकर गाओ कहता है तो इसका मतलब आप 16th पर शक कर रहे हैं, आफ्टर ऑल उसी ने आपको सेंदाई आने के लिए इनवाइट किया था। किंसु कहता है कि वो हो भी सकता है या फिर नहीं भी। ये ट्रिप सच में काफी ज्यादा मजेदार होने लगा है। वहीं पर 12th कहता है कि मैं आपके जितना अच्छा नहीं हूँ और आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, इसके बदले मैं आपको किसी तरह का अच्छा सा गिफ्ट दे दूंगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा होता है, लेकिन तभी किंसु उसे रुकने के लिए बोलकर कहता है क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला। ये सुनकर वो भड़कते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं आपको कोई गिफ्ट देकर ये मामला खत्म कर दूंगा, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। किंसु उससे उसका सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट मांगता है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि मुझे ज्यादा बुली मत करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। किंसु कहता है कि तुम्हारा आधा टूटा हुआ बॉडी के साथ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे। ये बोलकर वो फिर से उसी नेल से उस पर हमला कर देता है। 12th उसे किसी तरह से रोक तो देता है, लेकिन तभी वो अपना सन गॉड बॉडी का यूज करता है और काफी ज्यादा फोर्स का यूज करने लगा होता है, जिससे उसे लग जाती है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। ये देखकर वो उसे माफी मांगने लगा होता है। किंसु उससे उसका सर्टिफिकेट मांगता है, वो उसे निकाल कर दे देता है जिसमें 12th लिखा होता है। किंसु उसे लेकर उससे उसका कनेक्शन को तोड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जीने का कोई चांस नहीं दोगे, मुझे ब्रेक मत करो, मैं ग्रेट एम्परर के पाथ पर जाना चाहता हूँ। वहीं पर किंसु उससे कहता है कि जब तुम मुझ पर अटैक करके मुझे निगल गए थे क्या तुम उस वक्त मुझे एक चांस देने के बारे में सोचे थे। तभी वो हार मान लेता है और अपना कनेक्शन को उससे तोड़ देता है और किंसु उस पर अपना ब्लड को डालकर उसे अपना बना लेता है और कनेक्शन टूटने के बाद उसमें जो 12th लिखा होता है वो मिट जाता है। उसे लगाकर उसके पास अब 3 सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट आ जाता है जो कि एक साथ आने के बाद एक माउंटेन में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखकर किंसु कहता है कि अब मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि जब मेरे पास सभी 18 के 18 आ जाएंगे तब क्या होगा। वहीं पर 12th उससे कहता है कि अब वो पूरी तरह से आपका हो गया है कि अब तुम मुझे जाने दे सकते हो। किंसु कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस बच रहा है, पहला खुद को मुझे सरेंडर कर दो या फिर दूसरा है कि मारे जाओ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगा होता है कि मुझे डेड एंड तक मत पहुंचाओ। तभी किंसु उसके बॉडी से अपना नेल निकाल लेता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो उससे कहता है कि सन ऑफ गॉड का बैटल लाइफ और डेथ का बैटल है, मैं तुम्हारा जान तो बख्श देता हूँ लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, आज से तुम मेरी सवारी हो नहीं तो तुम मारे जाओगे। 12th उठते हुए कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि 18th बहुत ही बड़े लूजर है और बेकार है, लेकिन आज मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देख लिया है कि 18th काफी ज्यादा रथलेस और बाकियों से काफी ज्यादा डिसाइसिव है, यहाँ तक कि एम्परर के बैटल में भी तुम्हारा जीतने का चांस ज्यादा लग रहा है। अब तो मैं अपने सन ऑफ गॉड के स्टेटस को खो चुका हूँ, इसलिए अब मैं खुद को 18th को सबमिट करता हूँ। मैं सिर्फ यही आशा करता हूँ कि जब 18th हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा तो उसके साथ साथ मैं भी दूसरी तरफ से हाई लेवल पर पहुंच जाऊंगा। ये बोलकर वो फिर से मेंढक में बदल जाता है और उन लोगों को अपने ऊपर बैठाकर वहां से लेकर जाने लगता है। ये देखकर गांव कहता है कि सन ऑफ गॉड की हिस्ट्री में आप ही पहले पर्सन है जिसके पास अपना खुद का सवारी है। वहीं पर दूर से ये सब कुछ 7th सन ऑफ गॉड और उसका चमचा ये सब कुछ देख रहा होता है और देखकर कहता है कि पहले उसने 11th को हरा दिया, फिर 14th को हराया और उसके बाद उसने 12th को भी हरा दिया है। 18th तो सच में मेरी उम्मीदों से परे होते जा रहा है। उसका चमचा कहता है कि लास्ट टाइम 14th के फाइट में हम लोग बेटे में काफी सारा पैसा हार गए थे, अब तो किंसु के पास एटलीस्ट 3 सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट का पीसेस है, तो क्या अब हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए। 7th कहता है अभी नहीं, सेंदाई में कॉमनर सन ऑफ गॉड से मिलने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जो लोग सेंदाई जा रहे होते हैं और लगभग पहुंचने ही वाले होते हैं और वो लोग वहां पर हेवन और अर्थ का लो को फील कर पाने लगे होते हैं और वहां पर लोगों को उड़कर जाना मना होता है, इसलिए गाओ उसे नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन किंसु कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग तो उड़कर ही जाएंगे। ये सुनकर 12th कहता है कि आप तो सच में काफी ज्यादा ब्रेव निकले। वहीं सेंदाई में ओल्ड डंकी और 16th सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जहां पर बैठकर वो लोग चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं और ओल्ड डंकी उसे बता रहा होता है कि किंसु के पास फ्लोटिंग आइलैंड है, पिछली बार बेट में वो सबको जीत गया था, इसलिए अगर पैसों की बात करो तो मुझे डर है कि किंसु से ज्यादा किसी भी सन ऑफ गॉड के पास पैसा नहीं होगा। 16th कहता है और इसीलिए तो मुझे मेरे पुराने दोस्त की याद आ गई है, वो सबसे ज्यादा मेरा ही बात मानता है, पीना, फीमेल डिमंस के साथ मजे करना, वो सब तो मैंने ही उसे सिखाया है, लेकिन पता नहीं कैसे वो रिसेंटली काफी ज्यादा बदल गया है। ओल्ड डंकी उससे पूछता है कि डिमन फेरी का शो स्टार्ट होने वाला है
है, लेकिन 18th अभी तक आया क्यों नहीं है। 16th कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं उसे काफ़ी अच्छे तरह से जानता हूँ, चाहे वो कितना ही बदल क्यों ना जाए, वो हमेशा यूजलेस गार्बेज ही रहेगा, वो जरूर आएगा। मैंने पहले ही उसका सारा कल्टीवेशन रिसोर्सेज, पैसा वैसा सब कुछ उसे बेवकूफ़ बनाकर ले लिया है और काफ़ी लंबे टाइम से उससे कॉन्टैक्ट भी नहीं किया हूँ। और इस बार इस फेरी डीमन की मदद से मैं उसे दोबारा से बुला रहा हूँ और उसका सब कुछ लूट लूंगा। ओल्ड टिंकी भी चेयर करते हुए कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं काफ़ी सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हम लोग किंसू से उसका सब कुछ लूट लेंगे और उसका 60% आपको मिल जाएगा। वो दोनों काफ़ी खुशी खुशी डील बना लेते हैं और किसी को भेजकर किंसू को पता लगाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर 12th आकर कहता है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहीं पर छलांग लगाकर आ जाता है, जिससे कुछ लोग वहीं पर गिर जाते हैं, टेबल उलट जाती है और 16th और ओल्ड टिंकी भी गिर जाते हैं। और उन्हें देखकर काफ़ी सारे लोग कहने लगे होते हैं कि सेंदाई में आसमान से लैंड करना तो फॉरबिडन है, लेकिन फिर भी कौन है जो रूल को समझ नहीं पाता है। देखकर तो वो युवा का सन ऑफ गॉड लग रहा है। दूसरा कहता है कि वो तो 18th सन ऑफ गॉड है, जिससे कि 16th ने फेरी डीमन को देखने के लिए इनवाइट किया है। ओल्ड टिंकी उठते हुए कहता है कि ऐसा आना आपके कैरेक्टर को शोभा नहीं देता है। ये सुनकर गाऊ उसे बताता है कि सेंदाई को ओल्ड टिंकी ही चलाता है, लेकिन इसका पीछे का फोर्स कौन है किसी को भी नहीं पता है। पिछली बार हम लोग उससे काफी सारा पैसा जीत लिए थे और ये हमेशा से एक सैडी बिजनेसमैन रहा है, इसलिए इससे बचकर रहिएगा। तभी किंसू उतरते हुए कहता है, क्या रूल लोगों द्वारा सेट किया गया है, अगर मैं उन्हें तुम लोगों के लिए बदल भी दूं तो क्या हो जाएगा। ये सुनकर ओल्ड टिंकी कुछ बोल ही नहीं पाता है। तभी 16th अपने ऊपर से टेबल हटाते हुए कहता है कि ओल्ड टिंकी मुझे थोड़ा सा फेस दो, वो मेरा आज का गेस्ट है। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है और वो किंसू से उसका पालतू बिस्ट को हटाने के लिए कहता है। ये सुनकर 12th भड़क जाता है और उसे अपने जीप से थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम पालतू है गधे कहीं के। ये बोलकर वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा और ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आप 18th के साथ कैसे आ सकते हैं। वो उसे डराते हुए कहता है कि ये मेरी मर्जी है कि मैं किसके साथ आऊँ या किसके साथ ना आऊँ, अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं करोगे तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये सुनकर वो डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेता है। तभी वहाँ पर डीमन फेरी आ जाती है, जो कि अपना चेहरा ढकी होती है। उसे देखकर सभी लोग उसकी खूबसूरती का काफी ज्यादा तारीफ करने लगे होते हैं और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि वो किसी एंशिएंट डीमन किंगडम की प्रिंसेस है, लेकिन अब रेड वर्ल्ड में है। उसे देखकर तो किंसू का भी मुंह खुला रह जाता है और तभी 16th कहता है कि ये काफी ज्यादा खूबसूरत फेरी डीमन है, आज तक किसी ने भी इसका चेहरा नहीं देखा है। लेजेंड तो ये भी कहते हैं कि ये किसी एंशिएंट डीमन किंगडम की प्रिंसेस है, आज काफी ज्यादा अच्छा मौका है कि वो आई है, जो ज्यादा पैसा देगा वो उसको अपना चेहरा दिखाएगी। और किंसू से कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें सिर्फ 5000 स्पिरिट स्टोन देने की जरूरत है उसका असली चेहरा देखने के लिए, और अगर तुम 1 लाख देते हो तो तुम रात भर उससे अच्छे तरह से बात कर पाओगे। किंसू कहता है कि ये सच है कि इसका फिगर काफी ज्यादा अमेजिंग है और इसका टेम्परामेंट भी काफी ज्यादा अपीलिंग है, ये सच में एक क्वालिटी फेरी डीमन है। 16th फिर से उसके करीब आकर कहता है कि अगर वो बेहतर नहीं होगी तो मैं कभी भी तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ही नहीं, और पूरा लालची बनकर कहता है कि चलो जल्दी से बिड करो, अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का फ्लोटिंग आइलैंड है, 1 लाख तो तुम्हारे लिए कुछ भी ज्यादा होगा ही नहीं। वहीं पर एक बंदे को दिखाते हैं जो कि सब कुछ तमाशा देख रहा होता है। तभी वहाँ पर 6 सन ऑफ गॉड आकर उसे चाय देता है। ये देखकर वो उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगा होता है। 6 कहता है कोई बात नहीं। तभी वो बंदा उसे काफी सारा पैसा दे देता है। वो सब लेकर 6 कहता है बस इतना ही। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि इतना दिया फिर भी और मांग रहा है। ये सोचकर वो उसे और दे देता है और कहता है कि आपके द्वारा यानी कि सन ऑफ गॉड के द्वारा वाइन पोरिंग तो मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है। 6 सभी का सभी पैसा लेकर उसे थैंक्स कहता है। वहीं पर ये सब देखकर किंसू उससे पूछता है क्या वो 6 सन ऑफ गॉड है। 16th बताता है कि हाँ वही झोली यानी कि 6 सन ऑफ गॉड है, जो कि थोड़ा सा एरोगेंट है और जल्दी से गेट अलोंग नहीं हो सकता है। वीकेंड में यहाँ पर काम करता है और अपना सन ऑफ गॉड का आइडेंटिटी का यूज करके काफी अच्छा खासा पैसा भी छाप लेता है। अगर वो किसी को सर्विस देता है तो कम पैसा क्या होता है भूल ही जाना। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो इस फेरी डीमन को पसंद करता है, इसलिए जल्दी से अपना मूव चलो। अगर तुम अपना मूव चलते हो तो कोई भी तुमसे कम्पीट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं और वो आज रात के लिए तुम्हारी हो जाएगी। किंसू कहता तो ठीक है मैं बिड लगाता हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगा होता है। ये देखकर 16th काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सबको शांत होने के लिए बोलकर कहता है कि 18th भी आज हमें ज्वाइन कर रहा है, चलो जल्दी से 1 लाख बिड कर दो। लेकिन वहीं पर किंसू कहता है कि मैं एक स्पिरिचुअल स्टोन को बिड कर रहा हूँ। ये सुनकर 16th काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसके साथ साथ सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों।